नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आज आपके सामने उपस्थित हूँ। सेतु अभ्यास का आज 40वां दिन है। कक्षा है 10वीं और दिनांक है 9 अगस्त 2021। आज के हमारे क्षेत्र है श्रवण, वाचन, व्याकरण। इसके लिए अपेक्षित कौशल भी यहाँ पर दिए हैं, जैसे छात्र गौर से पढ़ेंगे, छात्र वाक्य का काल परिवर्तन कर सकेंगे। इसमें सबसे पहली कृति दी गई है, आओ पता करें। अध्यापक चर्चा द्वारा पता करेंगे छात्रों को काल के बारे में कुछ जानकारी है या नहीं। अध्यापक छात्रों को निम्न प्रकार वाक्य बताकर उनका काल पहचानने के लिए कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 वाक्य दिए हैं, तो छात्रों को पूर्व ज्ञान कितना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसे ही वाक्य छात्रों को पूछने हैं। जैसे विनोबाजी गीता का वर्ग चलाते हैं, यह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। दूसरा वाक्य है, पिताजी की बातों का असर हुआ है, यह पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। और तीसरा, गाड़ी अपनी गति से जा रही है, यह अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। अब इन वाक्यों में से कितने प्रकारों को वह पहचानता है, इसे हमें जांचना है, परखना है। वाक्य यही दिए तो भी चलेंगे, या कोई दूसरे वाक्य अगर आप देना चाहते हैं तो ये दूसरे वाक्य भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि उस छात्र को जो क्रिया के काल हैं, इनके प्रकारों के बारे में जानकारी है या नहीं, ये बात हम जान सकते हैं। अगली कृति है, आओ सक्षम बने। अध्यापक छात्रों को सामान्य वर्तमान काल के वाक्य बताकर अन्य वाक्यों का सामान्य वर्तमान काल में वाक्य परिवर्तन करने के नियम बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। अब देखिए, सबसे पहला प्रकार यहाँ पर लिया गया है सामान्य वर्तमान काल। और सामान्य वर्तमान काल में जब किसी वाक्य का परिवर्तन होता है तो उसके कुछ नियम होते हैं, और ये नियम पढ़ाने के बजाय अगर यह छात्र ही उस पर विचार करके अगर नियम बनाएगा तो वह ज़्यादा उसकी समझ में आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कौन कौन से नियम हैं, इन नियमों को हम संक्षेप में देखने वाले हैं। पहला है, हम सूर्यास्त देखते हैं, थानेदार डर जाता है। ये 2 वाक्य यहाँ पर दिए हैं, और नियम दिया है कि सामान्य वर्तमान काल में कर्ता को ने कारक चिन्ह नहीं लगता। अब देखिए, यहाँ पर पहला नियम है कि सामान्य वर्तमान काल में जो कर्ता होता है, इस कर्ता को ने यह कारक चिन्ह कभी नहीं लगता। जैसे हम सूर्यास्त देखते हैं, इसमें हम यह कर्ता है, लेकिन हमने सूर्यास्त देखते हैं ऐसा वाक्य कभी नहीं होता। यानी कर्ता के साथ कर्ता को ने यह कारक चिन्ह नहीं लगाया जाता। थानेदार डर जाता है, इसमें थानेदार करता है, इसलिए इसे ने यह कारक चिन्ह नहीं लगाया, और थानेदार डर जाता है। तो सामान्य वर्तमान काल में जो कर्ता होता है, इस कर्ता को कभी भी ने यह कारक चिन्ह नहीं लगाया जाता। यह एक नियम बनता है। दूसरा वाक्य देखिए, अमरू बिल्ली पकड़ता है, श्याम जाता है। अब इन वाक्यों पर देखिए क्या बताया है। नियम है, सामान्य वर्तमान काल में कर्ता पुल्लिंग एक वचन हो तो क्रिया की धातु को ता प्रत्यय लगाकर है सहायक क्रिया लिखते हैं। देखिए, सामान्य वर्तमान काल में अगर कर्ता पुल्लिंग एक वचन हो तो क्रिया की धातु को ता प्रत्यय लगाकर है यह सहायक क्रिया लिखते हैं। जैसे अमरू बिल्ली पकड़ता है, तो यहाँ पर देखिए कर्ता जो है वह पुल्लिंग है, अमरू यानी पुल्लिंग, और वह भी एक वचन है।
तो इस तरह से अगर कर्ता पुल्लिंग और एक वचन हो तो क्रिया की धातु जो होती है मूल शब्द उसको ता यह प्रत्यय लगाया जाता है और अंत में सहायक क्रिया के रूप में है आती है। तो इस तरह से वह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का बन जाता है। शाम जाता है, यहाँ पर भी देखिए यह शाम कर्ता है, वह पुल्लिंग है और एक वचन में वह क्रिया है, इसलिए यहाँ पर मूल क्रिया को धातु को ता यह प्रत्यय लगाया गया है, जैसे जाता है। तो ऐसे वाक्य सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तित किए जाते हैं। तीसरा देखिए, पिताजी पूजा करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। अब इसमें क्या हुआ है देखिए, सामान्य वर्तमान काल में कर्ता पुल्लिंग और वह भी आदरार्थी या बहुवचन हो तो क्रिया के धातु को ते प्रत्यय लगाकर है सहायक क्रिया लिखते हैं। देखिए कितना आसान नियम है। जो वाक्य है, इस वाक्य में आया हुआ जो कर्ता है, यह कर्ता पुल्लिंग और आदरार्थी या फिर बहुवचन हो तो, जैसे कि यहाँ पर पिताजी, पिताजी आदरार्थी शब्द यहाँ पर है। हम अध्ययन करते हैं, हम यह क्या है, बहुवचन है। तो इस तरह से तो यहाँ पर क्रिया के धातु में ते यह प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे पिताजी पूजा करते हैं, इसमें करते, हम अध्ययन करते हैं, इसमें करते। तो इस तरह से ये जो वाक्य है, यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का बन जाता है। चौथा नियम देखिए, बिल्ली परेशान करती है, लता गाना गाती है। इसमें देखिए सामान्य वर्तमान काल में कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन हो तो क्रिया के धातु को ती प्रत्यय लगाकर है सहायक क्रिया लिखते हैं। हाँ, ऊपर हमने नियम में देखा कि कर्ता पुल्लिंग है, लेकिन अगर यहाँ पर कर्ता स्त्रीलिंग और एक वचन है तो जो क्रिया का धातु है उसमें ती प्रत्यय लगाकर है सहायक क्रिया जोड़ी जाती है और तब वह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का बन जाता है। अगला नियम देखिए, मैं बिल्ली परेशान करती है, लता गाना गाती है। इसमें देखिए सामान्य वर्तमान काल में कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन हो तो क्रिया के धातु को ती प्रत्यय लगाकर है सहायक क्रिया लिखते हैं। बात बिल्कुल सही है। बिल्ली परेशान करती है, इसमें देखिए बिल्ली यह जो है वह कर्ता है और वह भी स्त्रीलिंग है। तो बिल्ली परेशान करती है और लता गाना गाती है, इसमें देखिए लता यह कर्ता है और स्त्रीलिंग एक वचन में आया है। तो इस तरह से यहाँ पर क्रिया की जो धातु है उसमें ती प्रत्यय लगाकर लिखा जाता है। जैसे बिल्ली परेशान करती है, लता गाना गाती है, इस तरह से ये वाक्य बन जाएंगे, बिल्कुल सही है। आगे पांचवा नियम देखिए, मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखती हूं। तो यहां पर क्या हुआ है देखिए, सामान्य वर्तमान काल में कर्ता उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं हो तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया के ता अथवा ती प्रत्यय लगाकर हूं सहायक क्रिया लिखते हैं। देखिए किस तरह से अगर मैं पत्र लिखता हूं या मैं पत्र लिखती हूं, जब ऐसा वाक्य आता है तो यहाँ पर देखिए सामान्य वर्तमान काल में जो कर्ता होता है वह कर्ता उत्तम पुरुष सर्वनाम हो है तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया के ता अथवा ती प्रत्यय लगाकर हूं सहायक क्रिया लिखी जाती है और तब वह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का बन जाता है। अगली क्रिया देखिए, आओ अभ्यास करें। इसमें निम्नलिखित वाक्यों का सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन कीजिए। अब देखिए निम्नलिखित जो वाक्य दिए हैं इनका परिवर्तन करना है, काल परिवर्तन करना है, और वो भी किस काल में, वर्तमान काल में। तो देखते हैं पहला वाक्य, सातों तारे मंद पड़ गए। अब ये जो वाक्य है वह वाक्य दूसरे काल का है,
मंद पड़ गए सामान्य भूतकाल का वाक्य है। अब इसका परिवर्तन हमें सामान्य वर्तमान काल में करना है, तो ऊपर युक्त जो नियम दिए हैं इन नियमों का पालन करते हुए हमारा वाक्य परिवर्तन इस प्रकार हो जाएगा, सातों तारे मंद पड़ जाते हैं। बूढ़ी काकी ने भोजन किया, बूढ़ी काकी भोजन करती हैं, क्योंकि यहां पर देखिए कर्ता के साथ ने यह कारक चिन्ह नहीं लगाया जाता, तो वह वाक्य बनेगा बूढ़ी काकी भोजन करती हैं। सुनील कमरे में सोया था, सुनील कमरे में सोता है सामान्य वर्तमान काल में। उनके रोने की आवाज आती है, तो पूरी रात भर उनके रोने की आवाज आती है। यह वाक्य देखिए, यह वाक्य वैसे देखा जाए तो सामान्य वर्तमान काल का ही है, उनकी उनके नहीं, उनकी रोने की आवाज आती है। तो इस तरह से यह सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन हो जाता है। अगला है आओ सृजन करें। इसमें सामान्य वर्तमान काल के 5 वाक्य तैयार कीजिए। यह प्रश्न छात्रों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है। आप क्या करें, सामान्य वर्तमान काल के कोई भी 5 वाक्य जरा ठंडे दिमाग से लिखिए और इनका परिवर्तन हम दूसरे प्रकारों में करने वाले हैं। इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है, अंतरजाल की मदद से काल के बारे में पढ़िए। तो अंतरजाल यानी इंटरनेट पर जाइए और इस काल परिवर्तन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। तो यह पूरक साहित्य स्रोत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।